हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएस एजुकेशन अब्रानोली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने हल कर लिए हैं। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से देखो हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित को सर्वसमीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। आपको इनको सर्वसमीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपका, ये एलएचएस भाग है, ये आरएचएस भाग है। अब इन क्वेश्चनों में आपको हल करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है। या तो सर्वसमीकरण लगाओ डायरेक्ट, अगर सर्वसमीकरण नहीं लग रही है तो सबसे पहले आपको साइन कोस में बदलना है और उसके बाद में हल करना है। तो देखो एलएचएस भाग लेकर चलता हूँ मैं। इसका एलएचएस भाग क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। ये है इसका एलएचएस भाग। अब देखो सबसे पहले दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है। कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, तो कॉमन तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या बचेगा? कोष्टक में बच जाएगा। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की एक सर्वसमीकरण होती है। क्या होती है? चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप जो साइन कोस में नहीं है उनको साइन कोस में बदल दो, क्योंकि आगे तो सर्वसमीकरण लगेगी नहीं। तो ये तो कोस में है ही है, ये कोसेक है, इसको साइन कोस में बदलेंगे तो साइन में बदल जाएगा ये। तो कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से बदल दिया इसको। ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता ही है कोस बट्टा साइन क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये है आपका क्वेश्चन अगला। सेक थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो इसका एलएचएस भाग सेक थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखो कोई सर्वसमीकरण तो लग रही नहीं है। अगर सर्वसमीकरण नहीं लग रही तो मैंने बताया था आपको इनको साइन कोस में बदल लो सबको। तो देखो सेक थीटा को तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो व्युत्क्रम का संबंध था उससे लिख रहे हैं हम इनको साइन कोस में। भाई सेक को तो क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा है ही है। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो देखो 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इनमें एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस
साइन थीटा, क्योंकि दोनों के नीचे कोस कोस है तो ऊपर वाला भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले को ऊपर गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे गुणा करना है। तो ऊपर वाले तो इसको तो इससे गुणा करना है, तो 1 माइनस साइन थीटा को किससे गुणा करना है, 1 प्लस साइन थीटा से। नीचे कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सूत्र हमने काम में लिया है यहाँ पर। तो एक का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा आगे लिख देना, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है आपका। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है यहाँ पर, और आगे क्या दे रखा है, गुणा में दे रखा है। इसको गुणा में सिद्ध करना है आपको। तो देखो इसका सॉल्यूशन LHS कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोई सर्व समीकरण तो लग नहीं रही है यहाँ पर, सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो क्या करेंगे, साइन कोस में बदल लेंगे। तो साइन कोस में बदल लेंगे तो कोसेक को तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक को 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले, दोनों अलग अलग है तो दोनों का गुणा ही एलसीएम आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन का भाग देंगे इसमें, तो साइन से तो साइन कटेगा, क्या बचेगा, कोस बचेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस का भाग देंगे तो कोस से कोस कटेगा, साइन बचेगा, तो साइन को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सर्व समीकरण से ऊपर वाले का मान कितना आएगा, 1 आएगा। प्रथम सर्व समीकरण लग रही है ना ऊपर वाले में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आगे लिख देना, चूँकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनको अलग अलग लिख देते हैं हम सेपरेट करके। तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, इनको अलग अलग लिख दिया गुणा। 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका 2019 की अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा
इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपकी 2019 अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो LHS वाक्य है इसका, √1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, ये है। तो देखो अब इसमें कोई सर्वसमीका भी नहीं लग रही है और साइन कोस में भी बदला हुआ है, तो क्या करेंगे? तो अगला काम बचता है, हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। इस क्वेश्चन को रूट को उठाने के लिए क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है? परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में जो इन दोनों के बीच में चिन्ह आ रहा है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे आपको गुणा करवाना है। मतलब आपको 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करवाना है। तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे 1 माइनस साइन थीटा से। तो ऊपर तो गुणा होगा तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे दोनों को गुणा करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर थीटा। आगे चूँकि ए क्या है आपका? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा का तो होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका से क्या लिख सकते हैं हम? कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार से आप जो भी लगाते हो सर्वसमीका या जो भी कोई सूत्र आप इसमें अप्लाई करते हो वो आगे आपको लिखना भी ज़रूरी है इसमें। अब देखो इसके पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो ऊपर तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या आएगा? कोस थीटा। नीचे क्या आएगा? कोस थीटा। इनको अलग अलग लिख देते हैं हम। तो देखो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो 1 अपॉन कोस थीटा बराबर तो क्या होता है? सेक थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस क्या होता है? टेन थीटा। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर RHS इति सिद्धम। इस टाइप का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इस प्रकार से रूट में ऊपर और नीचे बीच में ओनली चिन्ह का फर्क हो, उस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। इस टाइप का क्वेश्चन और भी आएंगे आगे, उनको भी इसी प्रकार से करना है आपको। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज के जो भी एग्जाम्पल आप करते रहना और जिस भी एग्जाम्पल में आपको कोई भी प्रॉब्लम मिले आप पूछ लेना, कमेंट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में कर देना या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस कोट थीटा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसका LHS वाक्य है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखो आप, सेक स्क्वायर थीटा की आपको सर्वसमीका बताई हुई है और कोसेक स्क्वायर थीटा की भी सर्वसमीका बताई हुई है। क्या सर्वसमीकाएं हैं? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो सर्वसमीकाएं हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर तो क्या लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो लिख दो आप सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक के स्थान पर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन और वन क्या हो गया टू, वन और वन क्या हो गया टू। अब देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब टेन और कोट, मतलब कोट को क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा। कोट को हम क्या लिख सकते हैं एक बटा टेन थीटा, टेन से तो टेन कट जाएगा तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये यहाँ पर आपके पास में ब्रैकेट में ये ही यहाँ पर है। तो इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, आगे लिख देना चूंकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसके स्थान। अब यहाँ से देखो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है तो वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये क्या आ गया आपका RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। एक तो तरीका है ये आपको इस क्वेश्चन का करने का कि आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्वसमीका लगाओ और क्वेश्चन को करो। दूसरा तरीका देखो, इसका सेकंड मेथड देखो। दूसरा तरीका क्या है, LHS भाग लेकर चलते हैं हम। LHS भाग क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो दूसरा तरीका मैंने बताया था, अगर सर्वसमीका नहीं लगानी है तो साइन कोस में बदलो, तो साइन कोस में बदल लेते हैं हम इसको। सेक को तो क्या लिख देंगे एक बटा कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक को एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। LCM ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस का भाग देते हैं इसमें तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर से को 1 से गुणा कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर का भाग देते हैं तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करा देते हैं। ऊपर वाले का मान कितना आएगा सर्वसमीका से 1, तो रूट 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सर्वसमीका से। अब हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो क्या आएगा 1 आएगा, बट्टा इसका वर्गमूल कोस स्क्वायर का कोस थीटा साइन स्क्वायर का साइन थीटा। अब हम वापस से 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो वापस से 1 के स्थान पर क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा। मैंने वापस सर्वसमीका की सहायता से 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम इनको अलग अलग लिख देते हैं भाई। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये पूरा लिख देंगे और कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये पूरा लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा। जो कटता है उनको काट देते हैं। एक साइन से तो क्या कट जाएगा, साइन कट जाएगा। एक कोस से क्या कट जाएगा, कोस। यहाँ पर तो क्या बचेगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। साइन बट्टा कोस तो क्या होता है, साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये तो आ गया टेन थीटा यहाँ से तो। और कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोट थीटा। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि डायरेक्ट सर्वसमीका लगाओ और हल करो। दूसरा तरीका है कि इसको साइन कोस में बदलो और साइन कोस में बदलने के बाद में पूरी कैलकुलेशन करके आप इसको हल कर सकते हो। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7।